गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल डेली व्लॉगर नीतू। शाम का समय हो गया है और यहाँ मैं तुलसी जी में डाल रही थी जल। सुबह शाम ही डालती हूँ, आजकल गर्मियाँ ज़्यादा हैं तो सूख जाता है पानी सारा। वैसे तो थोड़ा मुझे इसमें लग रहा था मॉइस्चर पर फिर मैंने चलो थोड़ा सा डाल ही देते हैं। सुबह शाम डाल देते तो तुलसी जी अब ठीक है पहले से, तो वरना बिल्कुल बीच में तो बिल्कुल ही सूख गई थी, छत पर रखी हुई थी, तो अब पहले से काफ़ी अच्छी हो गई हैं। और इसके बाद मैं आ गई थी सीधा किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैं थोड़ा खाना जल्दी बना रही थी क्योंकि मुझे जाना था मार्केट और टाइम लगभग 5:15 का ही हुआ होगा। तो यहाँ पे मैंने सब्जी की बनाने की तैयारी कर लिया, प्याज वगैरह सब धो धा के काट पीट के आलू वगैरह सब रख दिए। और ये है सोयाबीन नहीं, मूंगेड़ी। ये मोनू लेके आया था जयपुर से, तो मोनू जब भी आता है तो हम लोग उससे मंगाते हैं। मुझे सब्ज़ी अच्छी लगती है, बाकी विनोद जी बस खा लेते हैं और बच्चे तो हाथ ही नहीं लगाते हैं इसको, उनको समझ में नहीं आती है। पर इसमें लेकिन आलू डालते हैं तो ये है चलो थोड़ा सा ग्रेवी से खा लेते हैं वो। तो यहाँ मैं कर रही थी शाम की सब्ज़ी बनाने की तैयारी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया प्रेशर कुकर लिया और उसमें डाल दिया सरसों का तेल। और इस तेल को खूब अच्छे से पका लूँगी मैं, क्योंकि ये जो मूंगेड़ियाँ हैं ये इस तेल में फ्राई करनी होती है। तो बस इसको ऑयल को अच्छी तरह गरम करके ये फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद। और इसमें अब डाल दूँगी मैं मूंगेड़ी। इसको मैं बहुत ज़्यादा नहीं तलती हूँ, बस इतना है कि तेल को अच्छा तेज़ गरम करके और 2-4 मिनट इसी में छोड़ देती हूँ और ये अच्छी से फ्राई हो जाती हैं। वरना अगर मध्यम आंच पे इसको फ्राई करेंगे तो इनका टूटने का डर रहता है। तो ये बस इतना सा फ्राई होकर तेल अच्छे से गरम करा, 2-4 मिनट इसको घुमाया और मूंगेड़ी जो है तल के अच्छे से हो जाती है। कलर इसका ब्राउन कलर अच्छा आ जाता है इसके अंदर। बस ये 2-4 में ये देखिए, बस ये हो गई हैं फ्राई। इतनी देर ही फ्राई करना होता है इनको। ये मैं जूम करके दिखा रही हूँ आपको, देखिए अच्छे से फ्राई हो गई है। सिर्फ तेल को अच्छी तरह गरम करना है और 2-4 मिनट इसको छोड़ना है और फिर इसको निकाल लेती हूँ प्लेट में मैं। टिश्यू पेपर मेरे पास ख़त्म हो रहे थे इसलिए मैंने डायरेक्ट प्लेट में निकाल दिया। वैसे टिश्यू पेपर पे निकालते हैं तो फिर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाता है इसमें से। बाकी ऑयल तो हम लोग थोड़ा शायद ज़्यादा ही खाते हैं, राजस्थान के ना, इसलिए मिर्च तेल वाला मसालेदार खाना आपको पता है राजस्थान का है ही, लोगों का मसालेदार खाना बनाना। तो यहाँ पर बाकी तेल में मैं कर लिए हैं प्याज वगैरह फ्राई। यहाँ पर प्याज मेरी हो गई थी फ्राई। उसके बाद मैंने एक कटोरी में बना रखा था मसाला। ये पहले इस तरह से डालते थे मसाले। तो इस वाली सब्ज़ी मैं इसी तरह डालती हूँ क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह नहीं डलते हैं, तो फिर इसको मैं इसी तरह से मसाला बना के और 10 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। बस 10 मिनट में मसाला पक जाता है, क्योंकि इसमें टमाटर वगैरह नहीं होते तो फिर ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है मसाला। तो 10 मिनट के अंदर मसाला जो है फ्राई हो जाता है। यहाँ मैं अभी चेक करी थी मसाला, पर इसके अंदर अभी पानी था तो मैंने वापस ही फ्लेम को जो है कम करके रख दिया था। और यहाँ पर मसाला जो है बनकर हो गया था तैयार। और इसके बाद मैंने डाल दिया है मूंगेड़ी इसके अंदर और इनको अच्छे से मसाले में मिला देंगे। और इसमें डालेंगे फिर पानी। पानी इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है क्योंकि ये जो है ना पानी काफ़ी ज़्यादा सोख लेती है, तो पानी थोड़ा सफिशिएंट रखना पड़ता है इसके अंदर ताकि सब्ज़ी मतलब गाढ़ी ना हो जाए। तो पानी की क्वांटिटी ना थोड़ी सी ज़्यादा रखनी पड़ती है। तो बस एक विसल काफ़ी रहती है इसके अंदर। तो यहाँ मैंने अच्छे से पानी डाल दिया इसके अंदर और इसको बस तेज़ आंच कर दिया है। इसमें जैसे ही उबाल आएगा तो उसमें मैं एक सीटी लगा दूँगी कुकर में। एक सीटी में बस काफ़ी रहती है, और क्योंकि उसके बाद मैं फिर कम आंच पर पकाती हूँ इसको। तो यहाँ पानी में आ गया है उबाल और यहाँ लगा दिया मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन और बस एक सीटी लगाएंगे अब इसके अंदर। तो यहाँ आ गई है प्रेशर कुकर में सीटी और इसके बाद मैं फ्लेम को कर दूँगी बंद। और अब यहाँ पर चेक कर लेते हैं। और इसके बाद मैंने डाल दिए थे इसके अंदर आलू। आलू मैंने ज़्यादा काट लिए थे, मुझे लग रहा था, फिर मैंने थोड़ा सा रोक लिए थे आलू। मुझे लग रहा था ज़्यादा हो जाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बन जाएगी,
तो इतना कोई फ़ायदा नहीं है। तो उसके बाद आलू डाल के, और अब मैं इसको कम फ्लेम पे रख दूँगी। आलू डाल के मैं इसमें और सीटी नहीं लगाती हूँ, क्योंकि आलू तो वैसे ही पक जाते हैं। तो 10-15 मिनट के लिए अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे बनाते हैं, तो वैसे भी इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और सब्ज़ी भी तैयार हो जाती है। और यहाँ पर मैं लगवा रही थी अपने कुर्तों पर सिलाई मम्मी से। मशीन तो ये बिल्कुल ख़राब हो रही है, पर मम्मी चला ही लेती हैं थोड़ा बहुत। बहुत पुरानी मशीन है, बहुत, हम बचपन से देखते आ रहे हैं, जब से होश संभाला तब से। तो तब की चलिए, अब थोड़ा सा ख़राब हो रही है इसमें, तो पर मम्मी ने धीरे धीरे करके लगाई दी। ये कुर्ते कई दिन से, ये मैंने ऑनलाइन जो ऑर्डर किया था वही था, पर इसके थोड़े से ऑल्ट्रेशन की ज़रूरत थी इसमें। और यहाँ बच्चे खेल रहे हैं गली में। जैसे मम्मी आती है शाम के समय बाहर, तो ये मम्मी से पहले आने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको बाहर खेलना होता है अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो जैसे नानी को देखते हैं तो बस। और फ्रेंड्स, ये वही कमरा है जो अभी थोड़े दिन पहले तक जहाँ पे बैठने की भी जगह नहीं मिलती थी, आज ये बिल्कुल खाली पड़ा हुआ, देख लीजिए। मतलब सब लोग निकल गए हैं तो घर कुछ ऐसा लग रहा है, वरना इस बेड पे बैठने की जगह भी नहीं मिलती थी जब सब लोग होते थे, और आज बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है। उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ वापस चेक करने के लिए सब्ज़ी, और सब्ज़ी मेरी लगभग यहाँ पर तैयार हो ही गई थी। और उसके बाद मैंने डाल दिया इसमें खूब सारा हरा धनिया, और एकदम फर्स्ट क्लास बढ़िया सब्ज़ी बनकर हो गई थी। मुझे पसंद है, बस मुझे ही पसंद है। विनोद जी भी खा ही लेते हैं बस थोड़ा मुँह बना के। ये देखिए फाइनल लुक सब्ज़ी की, एकदम बढ़िया सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। और आप बना के देखिए, अच्छी बनती है, पर ये बस ऐसे ही है, खाते नहीं घर में लोग। और सब्ज़ी बनाने के बाद यहाँ रख दिया मैंने एक तरफ चाय बनने के लिए। विनोद जी आ चुके थे, अपना नहा धोकर धूप बत्ती वगैरह करी, पूजा पाठ की, और उसके बाद चाय नाश्ता करके हम लोग निकल के थे आज मार्केट के लिए। जैसे कि मैंने पहले बताया, मार्केट जाना इसलिए था कि बच्चों का स्कूल खुलने का टाइम आ गया, तो इनके लिए थोड़ा वाटर बॉटल और ये सब लेना था। स्कूल के शूज़ लेने थे परी के लिए मेन तो, पर उस समय मिले नहीं मार्केट में शूज़ वगैरह, भी उन्होंने लगाए नहीं है। तो यहाँ हम लोग एंटर कर चुके थे मार्केट में। अभी स्कूल बंद है तो इसलिए शूज़ वगैरह वो लोग लगा भी नहीं रहे, तो बस फिर बाकी का सामान लोगों ने ले लिया था। तो यहाँ एंटर करिए। ये जो सैटरडे मार्केट है मैं बताती रहती हूँ, ये वही मार्केट है। बहुत बड़ा तो नहीं है, बहुत मतलब ठीक ठाक है, बस ये है कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पर। तो यहाँ की तो भी आ गई थी ज्वाइन करने हमें, उसको हमने यहीं बुला लिया था मार्केट में। काफ़ी रश हो जाता है इस समय मार्केट में ना थोड़ा, और इतनी गर्मी थी, इतनी उमस थी, तो हमें तो वैसे बहुत जल्दी हो रही थी ख़रीदारी करनी। तो सबसे पहले हम आ गए हैं छोले भटूरे की शॉप पर। बच्चों को खाने थे छोले भटूरे। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, पर बच्चे थोड़ा सा होते ही है ना, जिद करते ही हैं, मार्केट में जाते, क्योंकि ये लोग वैसे भी बहुत कम ही आते हैं। मैं ऑलमोस्ट इनको कभी लाती नहीं हूँ, ज़्यादातर तो मैं इनको नहीं लाती हूँ। कोई इनकी स्कूल का काम हो, कुछ ज़रूरत का काम हो तो ही लेके आती हूँ, क्योंकि वैसे भी थोड़ा सा ना परेशान हो जाते हैं बच्चे। थोड़ी देर तो घूम लेते हैं, उसके बाद में घर कब चलेंगे मम्मी, घर कब चलेंगे, तो मैं इनको कम ही लेके आती हूँ। पर उस दिन इनको शूज़ वगैरह पहनाने थे, तो फिर मैं साथ ही ले आई थी। और यहाँ पर सबसे पहले बच्चों को खिला देते छोले भटूरे। छोले भटूरे काफ़ी अच्छे मिलते हैं। ये मतलब कई सारी शॉप है, तो हम लोग मेनली जो है इसी शॉप पर आते हैं। ये अंदर मार्केट में थोड़ा सा काउंटर जो है छोले भटूरे का, और बहुत अच्छे बनाते हैं, बहुत ही टेस्टी होते हैं। पर गर्मी में ना ज़्यादा खाए नहीं जाते, बहुत गर्मी लग रही थी, तो हमने शेयर कर लिया था एक प्लेट में से, दो लोगों ने। एक बच्चों ने ली थी, एक गीतो और मैंने ली थी, बाकी विनोद जी ने एक प्लेट ली थी पूरी। और बहुत गर्मी हो रही थी, तो भटूरे के साथ साथ बस ये खाने में तेल निकल रहा था, गर्मी के मारे नहीं खाया जाता। वो टेस्ट ही नहीं आता जो सर्दी में रहता है ना, वो वाला टेस्ट ही नहीं आता। तो यार छोले भटूरे खा के हम निकल चुके हैं आगे मार्केट की तरफ। अरे तो जरूरत नहीं है, नहीं नहीं आज शूज़ है क्या स्कूल के, ब्लैक। तो यहाँ पे अभी सिर्फ सैंडल्स वगैरह ही ज़्यादा मिल रहे थे बच्चों के, और शूज़ उन्होंने नहीं लेकर आए थे। वो बोले अभी छुट्टियाँ चल रही हैं तो अभी कोई ले नहीं रहा, नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। तो फिर जाना जो है बेकार हो गया मार्केट, कोई फ़ायदा नहीं हुआ जाने का। ये क्रॉकरी शॉप है, बहुत अच्छी, यहाँ सब तरह के आइटम मिलते हैं क्रॉकरी के, आप जैसे मर्जी लो। बहुत अच्छी शॉप है, ये सब कुछ है इनके पास अवेलेबल।
कांच का, प्लास्टिक का, नए नए डिज़ाइन का सामान आता है। इसके बाद आगे मैं मेरी फेवरेट शॉप है जहाँ से मुझे लेनी थी, तो मैं जब ले लेती हूँ यहाँ से अपनी गड़बड़ हो रही थी, लेकिन ऐसे खड़े रहते तो फिर नंबर भी कहाँ आता है, ज़बरदस्ती करना पड़ता थोड़ा सा। उनके पास सारी वैरायटी में रहती है, जैसे भी आप चाहते हैं इस तरह की मिल जाती है नाइटी। यहाँ मैं देख रही थी ब्लैक कलर में, पर मुझे साइज़ थोड़ा सा छोटा लग रहा था और ब्लैक कलर भी मुझे थोड़ा लगा कि गर्मी में शायद ज़्यादा गर्मी खींचता है ब्लैक कलर, तो फिर मैंने लिया नहीं। बाकी अच्छी लग रही थी नाइटी ये, पर फिर ब्लैक साइज़ का देख के नहीं लिया। ब्लैक कलर तो शायद मैं ले भी लेती, पर साइज़ मुझे थोड़ा लग रहा था कि ये मुझे नहीं आएगा, ऐसा लग रहा था ये साइज़। तो फिर ब्लैक की जगह फिर मुझे ब्राउन कलर पसंद आया, फिर मैंने वही ले लिया कि चलो कोई नहीं, अब लेनी तो थी एक नाइटी तो मेरे पास कहीं है, पर यह है कि जब भी जाती हूँ मार्केट तो ले ही लेती हूँ। तो ये वाला मुझे पसंद आ गया था, ये मैंने ले ली थी फिर अपने लिए। ये भी साइज़ मुझे थोड़ा सा लग ही रहा था, पर ये है चलो मुझे नहीं आएगा तो मम्मी को आ जाएगा, किसी को आ जाएगा घर में। थोड़ा मुझे लग ही रहा है साइज़ का, इसी में भी डाउट। पर फिर मैंने, गर्मी हो रही थी ना तो मन नहीं कर रहा था इतना ख़रीदारी करने, तो बस ये है कि चलो चलते चलते एक ले ली थी, बस यही है। छोटी सी हाथ उठाओ। और यहाँ पर मैंने दोनों बहनों के लिए ली वाटर बॉटल। वैसे तो थी इनके पास, पर मतलब चलो नहीं ले लेते हैं, वो शायद 1-1.5 साल पुरानी हो गई है, तो अब थोड़ा सा हो गया, उसका लॉक वगैरह ना इतना अच्छा रहा नहीं है, तो फिर वाटर बॉटल बच्चों के लिए दोनों के लिए ले ली। और लंच बॉक्स भी है दोनों के पास, ठीक। पर फिर मुझे एक मिस्टी के लिए छोटा सा पसंद आ गया था, तो ये वाला तो मैंने सोचा चलो ले ही लेते हैं। अब मिस्टी को पसंद नहीं आ रहा, कह रही मम्मी आप तो बहुत छोटा ले रहे हो। तो मैंने इसको यही बोला कि आप खाना कितना लेके जाते हो, एक फुल्का ले जाना होता है, तो उसके हिसाब से है तो थोड़ा सा छोटा साइज़, पर क्यूट सा लग रहा था, फिर मैंने ले ही लिया। मैंने चलो कोई नहीं, 1-2 डब्बे तो ये है अदल बदल के। कई बार बच्चे ऐसा होता है ना, बैग से निकालना ही भूल जाते हैं, मैं भी भूल जाती हूँ। वैसे तो मैं याद करके साफ़ कर ही देती हूँ डब्बियाँ, पर कई बार होता है दिमाग से निकल जाता है, तो 1-2 एडवांस रहते हैं तो फिर ठीक रहता है। तो एक मिस्टी की ले ली, पर मिस्टी की ले ली मैंने, परी के नहीं लिया। परी के लिए मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी, थोड़ा सा उसको साइज़ थोड़ा सा उसके लिए ठीक होना चाहिए, उसके हिसाब से, परी के हिसाब से साइज़ छोटा है। यहाँ हम ख़रीदा थोड़ा सा अचार हमने, क्योंकि परी को बहुत शौक़ है। जो जयपुर से अचार आया था, मोनू लेके आया था, वो हो गया है ख़त्म, तो अब दाल चावल के साथ उसको शौक़ है खाने का, तो फिर यहाँ थोड़ा सा अचार लिया परी के लिए। और उसके बाद बस हम लोग सीधा निकले मार्केट से जल्दी जल्दी बाहर। ज़्यादा कुछ देखा नहीं, ख़रीदारी नहीं करी, और कुछ भी मन ही नहीं हो रहा था। पहले हमने सोचा था कि विनोद जी के साथ बच्चों को घर भेज देंगे, गीतू और मैं घूमेंगे आराम से बाद में, पर लेकिन नहीं दिल करा। इतनी ज़्यादा उमस बनी, तो फिर इतनी पब्लिक होती है तो उसमें और ज़्यादा गर्मी जो है बढ़ जाती है। तो बस इसके बाद सीधा हम लोग घर की तरफ ही निकल गए थे। और यहाँ बच्चों ने पकड़ लिया था मासी को आइसक्रीम के लिए। अब मासी है तो वही जिद तो पूरी करनी पड़ती है बच्चों की। तो यार मिस्टी परी तो नहीं करती किसी चीज़ की जिद, वो कुछ नहीं मांगती। उसको हम लोग दिला देते हैं तो ठीक है, नहीं दिलाते तो ठीक है, किसी चीज़ की ज़िद नहीं करती। ये है मिस्टी उसके गुरु, इसको चाहिए होती है। यही लेके गई थी गीतांजलि को आइसक्रीम के स्टॉल पे, उसको ही ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ से हम लोगों ने बस एक आइसक्रीम ली बच्चों के लिए, और उसके बाद बस ये घर के पास ही खड़ा होता है वैसे, बस हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच ही गए थे घर के पास में। तो यहाँ पर एक आइसक्रीम लेके और फिर निकल गए थे घर की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर आज की व्लॉग को यहीं एंड करते, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में आपसे। तब तक मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, एंड बाय बाय, टेक केयर।